मैं 4 पंक्तियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मां शारदे का आशीर्वाद लेना चाहता हूं और मां शारदा का आशीर्वाद जब मिलता है तो निश्चित तौर पर कोई भी कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होता है। इस मंच पर जितने भी कवि यहां पर उपस्थित हैं, मेरा दावा है कि आज की रात ये कवि सम्मेलन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि सारे कवि देश के वो चुनिंदा कवि हैं जिनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेताब रहता है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी चहल पहल कम कर दें और जहां स्थान मिल रहा है, जब भाई आपको पुरुषों में ही बैठना है तो कहीं भी बैठ जाओ, उसमें भी आप चुनाव कर रहे हो। हालांकि यूपी और पंजाब में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उससे अपने को क्या लेना देना, अपने चुनाव हो चुके हैं। स्थान यहां पर विराजमान, आप आराम से हो जाएं। सरस्वती जी को मैं नमन करते हुए 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं। राजस्थानी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, पूरे मंच का ध्यान चाहता हूं कि हम शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन दूसरों से, कि सुधार की शुरुआत दूसरों से हो। लेकिन ये पंक्तियां आप अपने घर पर ले जाएं, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए दें। मैं पूरे मंच की तरफ से ये पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि हे मां पहला मने सुधार। अपने हाथ खोलिएगा चौथी पंक्ति पर और आशीष दीजिएगा कि हे मां पहला मने सुधार, मैं सुधरूं सुधरे परिवार, और परिवार आरो ले आधार, सुधरे हो सगड़ो संसार। तो जब सुधार की शुरुआत हो, घर से हो। ये जिस तरह से आपने तालियां बजाई है, मजा आ गया। अब धीरे धीरे हम लोग आपके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं, जैसा कि भट्ट साहब ने पूरे मंच का परिचय आपसे करवा दिया, लेकिन मेरी एक कवि सम्मेलनों की जो परंपरा है उसका निर्वहन करना चाहता हूं। मैं उस तरफ से एक बार फिर से परिचय करवा दूं। ये एक प्यारी सी बच्ची जो आप देख रहे हैं, जोधपुर से हमारे बीच में है। पाली इसका ससुराल है और पढ़ाई जो है दिल्ली जाकर की है ताकि केजरीवाल को समझ सके। सुर साधिका है, शब्द शिल्पी है और मेरा आशीर्वाद बहुत ज्यादा इसके साथ है, क्योंकि ये प्रतिभा की धनी है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें बहन आयुषी राखेजा, हमारे बीच में दिल्ली से इस वक्त आई है। और उसके बाद आप देखें कि निखरा निखरा सा शबाब बैठा है, निखरा निखरा सा शबाब बैठा है, मेरे हर सवाल का जवाब बैठा है, और ऐसा लगता है कि कांटों के पास में गुलाब बैठा है। ये बातें साहब आपसे जुड़ने के लिए, लेकिन सपना जी पिछले अल्प समय में हिंदुस्तान भर में अपनी प्रतिभा से जिन्होंने लोहा मनवाया, गीत की दुनिया में, कवि सम्मेलनों की दुनिया में अपना एक स्थायी नाम जिन्होंने स्थापित किया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। और एक बार जोरदार तालियों से सपना जी का स्वागत करें। दौसा से हमारे बीच में, आगरा की रहने वाली हैं, ससुराल इनका दौसा है। अब दिक्कत यह होती है दोस्तों कि वहां हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में आती मारवाड़ी बोलनी पड़ती है, राजस्थानी बोलनी पड़ती है। ससुराल दौसा में शादी होते ही घर पहुंचे, सासू जी को इम्प्रेस करने की कोशिश की, घर की तैयारी करके शाम को सब्जी का समय हुआ, खाना बनाना था, प्रभावित करने के लिए बोल दिया सासू माँ मैंने सब्जी काट कर तैयार कर दी। अब सासू जी जब तक कोई कमी न निकाले तब तक सासू माँ काहे की, सही बता रहा हूं मैं आपको। तो सासू जी ने कहा बेटा अपने मारवाड़ी में, यहां पर राजस्थानी में काटना शब्द इस्तेमाल नहीं करना, अपने कहना है सासू माँ सब्जी बंदार दी। समझ गए ये शब्द? इस शब्द का मजा उठाना आप। 10 मिनट बाद सपना जी दौड़ते दौड़ते घर में आए तो सासू माँ ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? बोले सासू माँ ससुर जी को कुत्ते ने बंदार लिया। ये जलवा है हमारी भाषा का, ये हमारी भाषा का जलवा है साहब राजस्थान का। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत उम्दा गीतकारा है। उसके बाद एक बहुत प्यारा सा चेहरा जिनको देखकर लगता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। मेरे बड़े भाई हैं, हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं। हालांकि डार्विन का सिद्धांत है कि हम जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं। तो हमारी पूंछ जो है इसी वजह से गायब हुई है। ये पीछे जो भी भाई बैठे हैं, खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा ये स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि रिक्त स्थान होने के बावजूद भी खड़े रहने पर लगता है कोई विकार आपके भीतर है। एक बार आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। और आस्करण जी अटल, देश का बहुत बड़ा नाम, प्रेम रतन धन पायो के संवाद जिन्होंने लिखे हैं, विवाह फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई थी उसके संवाद जिन्होंने लिखे हैं, इसी तरह के सैकड़ों फिल्मों के संवाद लिखने वाले हमारे बीच में। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये शख्सियत हमारे मारवाड़ की पैदाइश है, इसलिए आप विशेष तौर पर जोरदार तालियों से स्वागत करें मेरे बड़े भाई आस्करण जी अटल यहां पर उपस्थित है, मुंबई से हमारे बीच में। आस्करण जी के बाद जिस शख्सियत का नाम
लेना हमारे बूते की बात नहीं है, जिन्होंने आधी सदी से भी ज्यादा हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर के तमाम मंचों पर और हिंदुस्तान में अपनी कलम का जलवा दिखाया है, जिनको पढ़ पढ़ कर हम लोग बड़े हुए हैं, जिनको सुन सुनकर हमने कुछ लिखना सीखा है। हमारे बीच में बरेली से वसीम बरेलवी साहब यहां पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और आने वाले दिनों में आने वाली नस्लें ये बात करेगी कि हमने वसीम बरेलवी साहब को सामने बैठकर सुना है। ये हम सबका सौभाग्य है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आदरणीय लता दीदी, जो इन दिनों अभी कुछ दिनों पहले जिनका इंतकाल हुआ, केवल एकमात्र ऐसे शायर है जिनकी गजल को जगजीत सिंह जी के साथ में उन्होंने गाया, और वो गजल अगर उन्होंने चुनी और जगजीत साहब ने चुनी तो वो आदरणीय वसीम बरेलवी साहब की थी। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आपके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है दादा मारवाड़ की इस भूमि पर, राजस्थान की इस भूमि पर। मैं स्वागत करना चाहता हूँ। एक दाढ़ी वाला बच्चा बैठा है, इसकी शादी इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये दाढ़ी बढ़ा के ये अपना अलग सा मिजाज रखता है। मैंने इसको कहा है शादी जरूर करें, और शादी इसलिए करें क्योंकि खुशियां सब कुछ नहीं होती। बात जहां जहां पर समझ में आती रहे आप लोग ताली वाली बजाकर बताते रहना। तो भाई दिल्ली से हमारे बीच में आया है, बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर दीपक सैनी को आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त, जिसने अपने फन का लोहा मनवाया है। मैं स्वागत करता हूं जालोर की तरफ से भाई दीपक सैनी, हमारे बीच में जोरदार ताली से स्वागत करें। और जो आगे बैठे हैं मोहन जी पारासर के अलावा कोई ताली नहीं बजा रहा। भाई साहब आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी ताली वाली बजाकर आशीर्वाद देते रहे ताकि हमारा काम चलता रहे। आपकी तालियों से ही हमारा गुजारा चलता है। अब मैं परिचय करवाना चाहता हूं। बहुत गंभीर मुद्रा में इस वक्त बैठे हैं और इस तरह से कुछ लिख रहे हैं जैसे जज साहब टिप्पणी लिखते हैं और लिखने के बाद पेन तोड़ देते हैं। लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जो वीरता की, देशभक्ति की इतनी गजब की कविताएं सुनाते हैं कि आपके बाजू फड़कने लगेंगे। जिनका फ्लो, जिनकी कविताएं इतनी उम्दा है कि जिनको आप सुनकर देशभक्ति का जलवा और जज्बा आपके भीतर उत्पन्न होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें शशिकांत यादव, मेरे बड़े भाई, देवास मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। अब यादव है तो ये मत समझिएगा कि सपा से है या बसपा से है, ना तो ये सपा से हैं, न बसपा से हैं, न भाजपा से हैं। ये हिंदुस्तान की मोहब्बत और हिंदुस्तान की वफा से है। ये वो यादव है हमारे बीच में। उसके बाद देखो साहब, ऐसा लगता है जैसे गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना कर दी गई हो। भाई को मैंने पूछा, भाई ये आगे से बाल बाल उड़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, बस सुबह सुबह यही पता नहीं चलता मुंह कहां तक धोना है। बोले कोई लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं है अपने। लेकिन बड़ा कमाल का आदमी है साहब, बहुत प्यारा मेरा छोटा भाई शंभू शिखर दिल्ली से हमारे बीच में आया, जिसके वीडियो काफी वायरल है। आजकल कविताओं के वीडियो भी वायरल होते हैं। किसी जमाने में सीडी वायरल हुआ करती थी। अलग अलग दौर है, कला को प्रमोट करने का दौर चल रहा है। और मैं शंभू की तारीफ इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि इसकी हर बात में एक मजा है। एक बार जोरदार ताली से पुनः स्वागत करें शंभू शिखर हमारे बीच में, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। जब से वहां पे दारू बंद हुआ है तब से दिल्ली में रहने लगे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि यार मेरा एक पंच तो तुमने बोल दिया, लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करें। मैं अब 4 पंक्तियों से आपको आपकी ऊर्जा मापना चाहता हूं। आप लोगों को आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी शादी के बाद हमारी इतनी निकलती है। दीपक की ज्यादा निकलेगी क्योंकि अभी तक हुई नहीं है। ये शंभू तो बड़ा कमाल का आदमी है साहब। पिछले दिनों इसका फोन आया, बोले भाई साहब एक स्मार्ट घटना हो गई। मैंने कहा क्या? बोले मेरी लुगाई खो गई। मैंने कहा तो थाने में जा, रपट दर्ज करवा, यहां क्यों आया है? क्या ये थाना है? बोला भाई साहब खुशी के मारे पता ही नहीं चल रहा किधर जाना है। लेकिन बड़ा कमाल का आदमी है साहब। इसने कहा गंभीर बात है, आप मजाक मत करो, मजाक कवि सम्मेलन में करेंगे। मेरी तो पत्नी खो गई, आप उपाय बताओ क्या करूं। जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, अगर बात समझ जाओ और व्यवस्था पर व्यंग अगर पकड़ पाओ तो मेरा दावा है कि आप लोग ताली बजाए बिना नहीं रहोगे। शंभू ने कहा कि भाई साहब उपाय बताओ, समाधान बताओ, क्या करूं। मैंने कहा भाई एफआईआर दर्ज करवा। शंभू ने कहा भाई साहब कुछ भी हो जाए मैं एफआईआर हरगिज दर्ज नहीं करवाऊंगा। मैंने कहा क्यों? अब इसने जो जवाब दिया, अगर पकड़ सको तो तालियों से मुझे बताना। इसने कहा भाई साहब 1 साल पहले मेरी मोटरसाइकिल खो गई थी, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने ढूंढ तो 1 दिन में ली, लेकिन लौटाई 2 महीनों से। इसकी पीड़ा भी वाजिब है साहब, लेकिन कमाल के लोग हैं हम सब।
मस्ती कहीं से भी ढूंढना चाहो तो आप ढूंढ सकते हो। इस बात को धीरे धीरे समझ जाओगे कुछ लोग, और कुछ घर जाके समझोगे। तो साहब प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा होती है, कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है, उसमें उलझा रहता है मामला। आप आज कुछ अलग ना सोचें। 4 पंक्तियां सौंपता हूं, पूरे मंच का ध्यान चाहता हूं। शशि भाई इतने गंभीर होकर बैठोगे तो बोलने का मजा हमें भी नहीं आएगा। आपका बड़े भाई का आशीष होना, पीछे से हाथ होना बहुत जरूरी है। 4 पंक्तियां। हाँ सपना जी, बिल्कुल सपना जी यूं कह रहे हैं कि हाँ क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इनके गीत जब सुनेंगे तो कमाल के गीत ये गाएंगी हमारे बीच में। 4 पंक्तियों से आपकी ऊर्जा मापना चाहता हूं कि मोहब्बत के गीत गुनगुनाएंगे आज आपके शहर में, मोहब्बत के गीत गुनगुनाएंगे आज आपके शहर में, और जी भरकर कविताएं सुनाएंगे आज आपके शहर में। और आज की रात इतिहास बन जाएगी, देखना ऐसी महफिल सजाएंगे आज आपके शहर में, ऐसी महफिल सजाएंगे आज आपके शहर में। आइए कवि सम्मेलन को शुरू करें, और कवि सम्मेलन को शुरू करने के से पहले सर्वप्रथम हम माँ शारदे का आशीर्वाद लेते हैं। और माँ शारदे के आशीर्वाद के लिए माँ शारदे की सबसे प्यारी बिटिया, हमारी छोटी बहन, जिसके गले में, जिसके स्वर में साक्षात सरस्वती विराजमान है। लबों पर आपके मुस्कुराहट हो जाए तो क्या बात है, लबों पर आपके मुस्कुराहट हो जाए तो क्या बात है, जिंदगी में खुशियों की आहट हो जाए तो क्या बात है, और यूं खामोश बैठे रहने से अच्छा है एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए तो क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका जिस मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। अब मैं आपकी भरपूर तालियों के बीच में बुला रहा हूं मां शारदा की प्यारी लाडली बेटी, जोधपुर से यानी दिल्ली से हमारे बीच में आई है, जोधपुर जिसका गृह जिला है, आयुषी राकेचा। आपकी भरपूर तालियां इसे मिले इस बच्ची को, और ये अपनी सरस्वती वंदन आपके सामने पेश करें। मां शारदा से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। आयुषी हमारे बीच में आए और सरस्वती वंदना। जालोर के सभी सुधी श्रोतागणों को प्रणाम निवेदन करती हूँ। महाकवि माघ की धरती है ये जालोर और भीनमाल। संस्कृत में हम पढ़ते हैं कि त्रिरत्न हुए हैं, माघ, भारवी और कालिदास। तब कहा जाता है कि माघ संते त्रयो गुणा। माघ में वो तीनों गुण है, यानी भाव भी है, शिल्प भी है, पद लालित्य भी है। ऐसी धरती के प्रबुद्ध श्रोताओं को नमन करती हूँ। पूरे देश में जहाँ लॉकडाउन का माहौल था, ये ऐसा राजस्थान में ही हो सकता है कि आप उसको भी उत्सव धर्मिता बनाकर जीते हैं। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा है। आइए, जैसा मंच का आदेश हुआ है, वैसे जिस मंच पर राम स्वयं हो उस मंच की सफलता पर संदेह नहीं करना चाहिए। आइए, जैसा आदेश हुआ है, मैं माँ सरस्वती की वंदना करना चाहती हूँ। स्वागत है आपका। को एक बार सेट करके आप छोड़ दीजिए, ये बार बार सीटी मार रहा है तो थोड़ा वंदना के समय ठीक नहीं लगता। सरस्वती वंदना के समय कोई भी सीटी न मारे, हमें मर्यादा का ध्यान रखना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बड़े बुजुर्ग साथ में है। ये जो पीछे से जो आवाज निकाल रहे हैं, आपके टेस्ट का वो सुनाएंगी, आपके कोर्स की बातें वो करेंगी, वो आएंगी, आपको भरपूर आनंद देंगी, आप सुनिएगा। फिलहाल आइए मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि हम माँ सरस्वती का आह्वान कर रहे हैं। हम उन्हें बुलाते हैं कि वो इस भव्य प्रांगण में विराजे और आज के इस आयोजन को एक दैवीय अनुभूति से भर दे। मैं निवेदन करना स्वागत है आयुषी, स्वागत है आपका। वीणावादिनी मात हमारी, निसा निसा रे ध प, बहुत अच्छे, क्या बात है। म प ध नी सा रे गा प म ग रे सा बहुत अच्छे, वाह क्या बात। वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। हे मातेश्वरी सुनो पुकार, आन पड़ी मैं तेरे द्वार। वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। प्रथम बंद। स्वागत है।
कि ना जानू आरती बंधन, आहा। ना मंत्र तंत्र से संबंध, वाह। ना जानू कोई प्रबंधन, मन में तेरा स्पंदन। वाह, वाह, तू वाह। ही कठिन काली और कृत्या, तू ही स्वर्ण सौम्य और नित्या, वाह। तू ही रुद्र रूप रुद्राणी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी, वीणावादिनी मात हमारी, बहुत आन अच्छे, क्या पड़ी बात है, मैं क्या बात। शरण तिहारी। प्रज्ञा मेधा जागृत हो और ज्ञान प्रखर हम पाए, फिर नित्य नमन में हर दिन हम वेद ऋचाएं गाएं। बहुत अच्छे, बहुत पूजा अर्चन के थालों में श्रद्धा का दीप जलाएं, बारंबार में माँ बलिहारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी, वीणावादिनी मात हमारी। और अंतिम बंद वंदना का। बहुत अच्छे, वाह। हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, आइए प्रार्थना करते हैं कि माँ आज इस प्रांगण में विराजे और अमृत सुधा बरसाएं, हम सभी को इससे निजात मिले। निवेदन करना चाहती हूँ कि प्राणों में ऊर्जा बनकर स्नेहिल क्षमता को भर दो, तुम ज्ञान सुधा बरसा कर माँ वथा वेदना हर लो, माँ कंठ कोश में बस कर इस शंख नाद सा कर दो, तू ही सरगम और स्वर लहरी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी, वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिस तरह का शब्द चयन और जिस तरह का स्वर इसने साधा है, मैं चाहता हूं इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप इसका स्वागत करें, इसका हौसला बढ़ाएं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में देश का बड़ा नाम बनेगी। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा, ये मेरी दुआएं हैं, पूरे मंच की दुआएं हैं।